हेलो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी टॉपिक है। ये अध्याय 4 का ये 4.2 प्रश्न 1 का पहला ही बता देता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें यहाँ पे लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। मूल कैसे ज्ञात करना होता, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि गुणा करें तो 10 आए। पहले तो ये नोट करो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है। बी का वैल्यू यानी जो एक्स के साथ है -3 है। सी का वैल्यू यानी कि जो अचर संख्या है जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता है, तो वो अचर संख्या होती नंबर, वो -10 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना ए का पहले सी में गुणा करो तो कितना आता है, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा माइनस का। तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -10। और जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए, ये बी नंबर, ये जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। गुणा करें तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आया है, गुणा आया है, वो आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये बी आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचना है कि गुणा करें तो 10 और जोड़े घटाए तो -3। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो 5 का 2 में गुणा करोगे तो 10 आएगा, और 5 में 3 को माइनस करोगे, 5 को 2 में माइनस करोगे तो 3 आएगा। यानी कि 5 और 2 ले लेता हूँ मैं। अब 5 और 2 में ये डिसाइड भी करना होता है कि किस में हम माइनस लगाएं, किस में हम प्लस लगाएं। तो आप यहीं से विचार कीजिए कि हमें -3 चाहिए ना, हमें -3। तो -3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, जब बड़ी संख्या माइनस की हो तभी तो माइनस का आंसर आएगा, और छोटी प्लस की हो, है ना। और घटना चाहिए, तब घटने में 5 में से 2 जाएगा तभी 3 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा। या फिर ये सोच लीजिए जो चिन्ह यहाँ पर है वही बड़ी संख्या में आएगा, दूसरी छोटी है उसमें माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक्स स्क्वायर और -10 ज्यों का त्यों लिखिए, और ये जो सोचा हमने 5 और 2 इनको इसकी जगह पे लिख दीजिए। तो -5x और -2x ये लिख दिया। ओके, अब ये दो के पेयर अपने पास बन चुके हैं। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1x बचेगा, -x निकल गया तो 5 बचेगा। -2 कॉमन लेंगे तो x निकल गया, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x - 5 सेम है, इसको एक बार लिख देंगे क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा अब लिखने के लिए, x बचा और -2 बचा, तो x - 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं अपन, एक बार इसको 0 के गुणा में ले सकते हैं 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो x - 5 बराबर 0 एंड x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x का एक मान 5 आ गया और यहाँ पर x का एक मान 2 आ गया। यही मूल कहलाते हैं जो हमें निकालने होते हैं। तो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो उसमें 3 मूल हो जाते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी उसमें x के ऊपर पावर रहेगी उतने ही उसके आंसर निकलते हैं, मूल निकलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए, अगले वीडियो को ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।